मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला बावकार उलमाए किराम, मद्दाहान हबीब किबरिया, आइम्मा मसाजिद, अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलियाइ उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमकते बा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। शुक्रे खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, शुक्रे खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। नाशुक्रिये तो देख अजीमत किधर की है। और होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। इसलिए याद रखें, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहंशाह, अर्श के ताजदार, जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में इस अकीदत और इस अकीदे के साथ कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए उसी मुकद्दस बारगाह में दरूदो सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करे। कौन दरूद? वो दरूद जिसके ताल्लुक से अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप जरा अपने नबी की अजमत व शान मुलाहिजा करो। कुरान अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने महबूब के सदके अता किया है। नमाज जैसी इबादत अल्लाह ने अता की है, रोजा जैसी इबादत अल्लाह ने अता की है, हज और ज़कात जैसी इबादतें अल्लाह ने अता किए हैं। इंसानियत की ये जो मेराज हमें मिली है, ये नबी के सदके मिली है। लेकिन पूरा कुरान पढ़ लो, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह फरमाता हो मैं नमाज पढ़ता हूँ लिहाजा तुम भी नमाज पढ़ो, मैं रोजा रखता हूँ लिहाजा तुम भी रोजा रखो, मैं हज और ज़कात करता हूँ इसलिए तुम भी हज और ज़कात अदा करो। लेकिन कुर्बान जाओ शान मुस्तफ़ा पर कि जब अपने महबूब पर
दरूद और सलाम पढ़वाना हुआ तो इरशाद होता है कि मैं अपने महबूब पर दरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं। लिहाजा ऐ गुलामों, इन्हीं के सदके तुम्हें सारी बहारें मिली है। तुम सिर्फ दरूद पर इक्तिफा न करना बल्कि सलाम मोहब्बत भी पेश करना। तभी आप देखें मुजाहिदे आजादी अल्लामा किफायत अली काफी है। आज 15 अगस्त की तारीख है। आज ही की तारीख में अल्लाह ने हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत के जरिया हमको आजादी की नेमत बख्शी है। वो दुनिया से रुखसती का वक्त करीब है, लेकिन कोई न आरज़ू है न कोई ख्वाहिश है। अगर पैगाम है, दर्द दिल है, तो ये पैगाम देते हैं। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, और रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब के पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। वही अल्लामा किफायत अली काफी इसी दरूद पाक के ताल्लुक से फरमाते हैं, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। लिहाजा अकीदत व मोहब्बत में डूबकर अपने महबूबे पाक की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर एक बहुत ही अच्छा खिताब, शानदार नसीहत आपने समाअत कर ली। मजीद कुछ बोलने की अब चंदा जरूरत नहीं, और ना ही आपने अभी जो फहरिस्त समाअत की है, उम्दतुल खुतबा, उम्दतुल वाइज़ीन, ज़ीनते दर्सगाह, खतीबे बाकमाल उस्ताद गिरामी वकार हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला कादरी अली में का भी शानदार खिताब हम और आपको समाअत करना है। मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम भाई अहमदुल फत्ताह साहब को समाअत करना है। दीगर शोरा हजरात यहाँ मौजूद हैं। उलमाए किराम का एक जम्मे गफीर आप देख रहे हैं। जाहिर सी बात है ये इस नजरिए के साथ और इस अकीदत के साथ आए हैं कि फिरोज भाई है और मुश्ताक साहब है, ये उम्रा की बरकतों से शर्फियाब होने जा रहे हैं। और अकाबिरीन अहले सुन्नत का तरीका क्या था आपने तारीख पढ़ी होगी, उलमा के बयानात के जरिया सुना होगा। यही अल्लामा अब्दुल रहमान जामी है जो बारगाहे रसूल के ऐसे मकबूल शायर है कि अल्लाह के नबी ने जीती जागती उनकी आंखों से अपना दीदार बख्शा था। आपका आलम यह था कि आपके मोहल्ले से, आपकी बस्ती से जब कोई मदीना तैयबा का कस्द करता था तो यही अल्लामा अब्दुल रहमान जामी है अपनी बस्ती से बाहर निकल आते थे और ज़ायरीन हरमैन तैयबैन को उस वक्त तक देखा करते थे जब तक कि वो नजरों से ओझल ना हो जाए। पूछने वाले पूछते थे कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसमें इसके पीछे मकसद क्या है, तो वो बयान किया करते थे कि ये शख्सियतें उस बारगाह में जा रही है जिस बारगाह की अजमत और शान का आलम ये है कि अल्लाह जल्ला शानुहु 70,000 फरिश्तों को सुबह को भेजता है और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और सिर्फ दरूद और सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करने आते हैं। और जो जमात एक बार आ जाती है दोबारा नहीं जाने को पाती है। और ये अहले ईमान है, आका के गुलाम है। इनकी खुशबख्ती ये है कि अल्लाह जब चाहता है इनको तौफीक बख्श देता है। तो कम अज कम अगर इस वक्त में हम मदीना तैयबा हाजिर नहीं हो रहे हैं तो उन जातों को देख ले, उन जिस्मों को देख ले कि जो बारगाह नबी में पहुंचेंगे। वो बारगाह जिस बारगाह के ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिश ये कि मदीना जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं या रसूल अल्लाह, इसी में उम्र 2 रोजा तमाम हो जाए। और अकीदत का आलम तो ये है जो आला हजरत फरमा गए, उसी के इत्तिबा करते हुए कहते हैं कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अभी आप हजरत काजी शहर साहब क़िबला से खिताब समाअत फरमा रहे थे, उसी की कुछ तशरीह पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। आज हम अहले सुन्नत को अपने अकाबिरीन के तरीकों से भटकाया जा रहा है, लेकिन आप अपने उलमाए अहले सुन्नत का एहसान मानो कि जिन्होंने उस इमाम से हमारा ताल्लुक जोड़ा है, जिस इमाम के अफकार और नजरियात के लिए
मारेरा शरीफ के ताजदारान ने फख्र किया है। और हुजूर सैयदुल उलमा मारेलवी तो दुआ फरमाते हैं, या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है, क्योंकि ये कोई और नजरिया नहीं दे रहे हैं, वही नजरिया और वही तरीका दे रहे हैं जो अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह जल्ला शानहू ने, अपने महबूब को अता किया और नबी पाक ने अपने सहाबा को अता किया और सहाबा ने ताबईन को दिया और ताबईन से सिलसिला बसिलसिला हम और आप तक पहुंचा है। क्योंकि सहाबा का तरीका आप देखें, क्या तरीका था नबी की बारगाह में हाजिरी का। तो कसम खुदा की, नबी की बारगाह में जब वो बैठते थे तो उनका रुख नबी की तरफ होता था, कभी पीठ नहीं करते थे और ऐसे बैठा करते थे जैसे नमाज में बैठते हैं। और ऐसा अंदाजा लगता था, ऐसा मालूम होता था कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हो। अल्लामा हजरत इमाम मालिक जो एक जलीलुल कद्र इमाम और मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके दौर को आप देखें, जिनके आबा उस्ताद में से मुतअद्दिद सहाबियत के दर्जे पर फाइज है। मदीना तैयबा के एक अहले सरवत घराने से थे, तमाम किस्म की सवारियां भी थी। उस जमाने के एतबार से दौलत की कोई कमी न थी, कपड़े और लिबास की कमी न थी, लेकिन तेरे गुलामों का नक्शे कदम है। राहे खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरत इमाम मालिक जलीलुल कद्र ताबई है, उनका तरीका क्या है मुसलमानों, आप जब पढ़ोगे उनकी तारीख तो अपने इमाम अहले सुन्नत पर सलाम जरूर पढ़ोगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कहीं यही इमाम मालिक है, मदीना तैयबा की गली है। कौन मदीना, आला हजरत से अंदाजे बयान सीखो। वो अर्ज करते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। यही हजरत इमाम मालिक है, जलीलुल कद्र ताबई है, आबा वजदाद सहाबियत के मर्तबे पर फाइज है। मदीना तैयबा की गली में चलते थे, कदम बढ़ा बढ़ा के चलते थे और मदीना तैयबा की गलियों में किनारे से चला करते थे। किसी ने पूछा था कि ए वक्त के बड़े इमाम, बड़े मुहद्दिस जलीलुल कद्र ताबई, आखिर इसकी वजह क्या है कि मदीना तैयबा की गलियों में जब आप चलते हैं तो दरमियान से ना चल के किनारे से चलते हैं। ईमान अफरोज बयान समाप्त करो। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि अभी जान माजी करीब में अल्लाह का वो हबीब जिनकी शान इतनी बुलंद है कि अल्लाह फरमाता है वरफाना लका जिक्र, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया है। जिनकी अजमत और शान बयान करते हुए अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मेरा महबूब अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलता, बल्कि हकीकत ये है गुफ्ताए अल्लाह बुअत गर्चे अज़हुल्क़ु में अब्दुल्लाह बुअत। उस नबी की शान हजरत जिब्रील अमीन से पूछो जो सय्यदुल मलाइका है, शबे मेराज है, सिदरतुल मुंतहा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि आओ मूसा चले अल्लाह का दीदार करे। अरे वो दीदार है जिसके लिए हजरत मूसा ने ख्वाहिश की थी, रब्बे अरिनी, कि ऐ परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखा दे। रब का हुक्म होता है लन तरानी, ऐ मूसा तुम मेरे दीदार की ताब नहीं ला सकते, तुम हरगिज नहीं देख सकते। अब बारी थी अल्लाह के नबी हजरत जिब्रील अमीन से कह रहे हैं कि आओ जिब्रील चले अल्लाह के दीदार के लिए। हजरत जिब्रील जानते हैं सय्यदुल मलाइका जरूर हो, लेकिन ये सय्यदुल अंबिया है। इनकी शान ये है कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, इसलिए वो अर्ज करते हैं और जो उन्होंने कहा है बारगाहे रसूल का एक मकबूल शायर जिसे दुनिया हजरत शायद सादी शिराजी कहती है, वो कहते हैं, वो बयान करते हैं हजरत जिब्रील अमीन के उन अल्फाज को अपने अंदाज में कि या रसूल अल्लाह अगर यक्सरे मुए बरतर परम परोगे तजल्ला बुसूदत परम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़ायरी रे हरमैन शरीफैन, ज़ायरी रे हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अल्लाह के नबी की अजमत और शान इतनी बुलंदो बाला है कि जब आला हजरत जैसा आशिक कि जिसके इश्क को अपने तो अपने पराये भी बयान करते हैं, अशरफ अली थानवी जिस पर आला हजरत सरकार ने कुफ्र का फतवा लगाया, जब बात आती है आला हजरत की
वो यूं ही आला हजरत नहीं, माना अरब ने तुझे ये गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत। ये आला हजरत हैं। अशरफ अली थानवी लिखता, अहमद रजा के लिए मेरे दिल में बेहद एहतराम है, अगरचे वो हमें काफिर लिखता है मगर इश्क़े रसूल की बिना पर। यही हुजूर इतनी बुलंद वाला शान रखने वाले हैं। जब इमाम मालिक से पूछा गया कि आपके घर में किस्म किस्म की सवारियां हैं, जमाने के एतबार से हर आसाइशें मौजूद है, लेकिन क्या वजह है कि मदीना तैयबा में गुजरते हैं बगैर सवारी के गुजरते हैं, और हत्ता कि कदमों में चप्पल जूते भी नहीं होते हैं। तो वो आशिकाना जवाब देते हैं और अर्ज करते हैं कि अरे अभी माजी करीब में मुख्तारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे हैं, और आपके नालैने पाक का बोसा इन ज़र्रात ने दिया है। मेरी गैरत इश्क गवारा नहीं करती है कि मैं कदम के बल चलूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। आला हजरत की जुबानी सुनो, हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है हो जाने वाले। और आला हजरत उस मदीने के खित्ते के एहतराम में कहते हैं, रजा किसी सगे तैयबा के पांव बीचू में तुम्हारा आह की इतना दिमाग लेके चले, क्योंकि ये बारगाह वो बारगाह। अभी आपने आयते करीमा हजरत काजी साहब किबला से समात की, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ, कि ऐ महबूब आप अपने गुलामों से फरमा दीजिए अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो आपकी बारगाह में आए और आप अल्लाह की बारगाह में इनके मग़फ़िरत के तालिब हों, और जब हुजूर तालिब हो जाएं तो सुबहान अल्लाह, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और हमारे नबी का करम हम गुलामों पर इस कद्र है कि रजा पुल से अब वज़ करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह ने फरमाया अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो मेरे महबूब की बारगाह में आओ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने का शरफ हासिल होता रहता है। अब इस तो दरसगाह में बैठना रहेगा, कुरान की आयतें पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। हमने कुरान और हदीस के जरिए ये जाना है। बबागे दोहल कह रहा हूँ, कोई भी हो उसके लेके आओ और उससे पूछो कि क्या अल्लाह तुम्हारी नमाजें यूं ही कबूल फरमा लेगा, तुम्हारे रोजे यूं ही कबूल फरमा लेगा। बल्कि तारीख ने देखा है कि ऐसा शख्स जो कभी मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों का सरदार था, उसके सजदे की हालत यह है कि उलमा ने लिखा है अगर रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो कोई जगह बाकी ना रहे जहां इब्लीस ने सजदे ना किए हो। लेकिन एक सजदा न करने की बुनियाद पे वो धुतकार दिया गया। जब हजरत आदम की ये शान है तो ये तो सैयदुल अंबिया है, इनको छोड़ के कोई कैसे कामयाब हो सकता है। जबकि कुरान की ये आयत साफ सरीह लफ्जों में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब आप अपनी जुबान मुबारक से ये बात भी फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा तरीका वही है जो सहाबा का तरीका था, हमारा तरीका वही है जो ताबईन का तरीका, हमारा तरीका वही है जो सैयदना गौसे आजम का तरीका है, और हमारा तरीका वही है जो अताए रसूल हिंदल वली का है। हमारा तरीका वही है जो कुल औलिया का है, क्योंकि कुल औलिया की शान जिस दौर में ये वहाबिया देवबना ये बताते फिरते थे कि इन मज़ारात पर जाना शिर्क व बिदात है, शिर्क व बिदात के फतवे लग रहे थे। उसी दौर में आला हजरत जब लिखते हैं तो क्या बताते हैं, मजराए चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा या रसूल अल्लाह। ये औलिया के मराकिज आपके फैज के मंबा है, और इन्हीं बारगाहों से आपका फैज हमें मिलता है। और आपकी शान ये है कि रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। इसीलिए मैं एक शेर अक्सर पढ़ता हूँ कि वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया,
हमें भीख मांगने को, तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ायरीने हरमैन शरीफैन वल माई किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिए गए वक्त में 2 मिनट बाकी है। ये करम फरमा है हमारे, उन्होंने पाबंद भी नहीं किया, मैंने खुद से कहा इतनी देर बोल देता हूँ। तो हुजूर काजी साहब क़िबला ने फरमाया कि जी आपको इजाज़त है। ये करम है हमारे बड़ों का, ये इनकी मेहरबानियाँ, अल्लाह ताला इन सब को शादो आबाद रखे, तमाम उलमाए मिल्लत दीनिया को शादो आबाद रखे, क्योंकि ये हमारे सरों के ताज हैं। इनकी कद्र में हमारी कद्र है और इनकी इज्जत में हमारी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आलिम दीन की ज़ियारत करना, एक आलिम दीन होने की हैसियत से गोया कि नबी की ज़ियारत, उनसे मोहब्बत करना, नबी से मोहब्बत, उनको मोहब्बत से देखना गोया कि नबी को देखना है, उनसे मुसाफा करना, नबी से मुसाफा करना है, उनकी बातें सुनना, नबी से, नबी की बातें सुनना है। ये करम है सरकार का, वरना हकीकत तो ये है कि या रसूल अल्लाह तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, बादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर कि या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा मकाम बुलंद है तो वो आपकी ज़ात है। और रजा जैसा आशिक जब कह दे कि या रसूल अल्लाह, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये रसूल पाक की बारगाह, यहाँ जब जाएं तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो नबी की बारगाह में आओ। पता चला ये बारगाह वो बारगाह है जहाँ से हम फैज़याब होने जाते हैं, जहाँ से हम अल्लाह की रहमतें हासिल करने जाते हैं। इसलिए खाली दामन है ही है, उसी अंदाज में हाजिरी दो, और फिर जब ये अंदाज होगा तो आला हजरत की जुबानी उस बारगाह की अजमत सुनो। वाह क्या जूदो करम है, शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह ये बारगाह खैरुल अनाम है। जब वहाँ हाजिर हूँ मैं, फिरोज साहब, मुश्ताक साहब और जितने भी इनके अहले खाना और इमाम साहब क़िबला ये तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उस बारगाह में हाजिरी के वक्त हम पशीमा हों, शर्मिंदा हों, अपने गुनाहों को, अपने जुर्मों को याद करें। एक मुजरिम की हैसियत से जब जाएंगे तो करम पाशियाँ होंगी, क्योंकि आला हजरत की ज़ात देखें, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी जैसे लोगों को देखें, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिनके तकवा की मिसाल दुनिया देती है और फ़ख्र से कहती मुत्तकी बन के दिखाए इस ज़माने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। जब तकवे की बात आती है, नमाज रोज़े की बात आती है, हज व ज़कात की बात आती है, सब साइड में रख के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं अपने आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। इसलिए जब उस बारगाह में जाए अपने गुनाहों को याद करे, रब की बारगाह में तौबा करे और मग़फ़िरत के तालिब हो, और इस यकीन कामिल के साथ जाए कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका फरमान है मंज़ारा कबरी वजबत लहू शफाती कल मरोज़े महशर। या रसूल अल्लाह, आप मुझे भी लेवाउल हम्द के तले रखना और मेरी भी शफात फरमा देना, तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह आपकी शफात के बगैर किसी की बख्शिश फरमाएगा ही नहीं। इसलिए वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नज़दियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। आपको बता दूं, हजरत ने बताया, उस वाक़े की मज़ीद तशरीह करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत बारगाह खैरुल अनाम में हाजिर होते हैं, और हाजिरी एक गुलाम की सच्चे आशिक की है, और उस आशिक की है जिसका अकीदा है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। और अता पाशियों की बारी है तो कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो इस अंदाज में अपना खिराजे अकीदत पेश करते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिसकी बारगाह में दुनिया की दौलत की लालच दी जाती है कि नवाबे नानपारा की तारीफ कर दे, आपको दौलत से तौल दिया जाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ आला हजरत के इश्क पर, आला हजरत के अदब पर, बारगाह रसूल की मोहब्बत पर, कि वो कहते हैं करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ
हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। यही आला हजरत अजीमुल बरकत हैं। बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं। उसी दौर में एक बहुत बड़े शायर गए। उस जमाने में हुजूर के रोजे के सामने बहुत खूबसूरत वाकया, तेजी के साथ समाप्त कर लें। 2 खजूर के दरख्त थे। जब उन्होंने खजूरों के दरख्त को गुंबदे खजरा के सामने देखा तो उन्होंने एक शेर कहा, कब है दरख्त गुंबदे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमे लैला के सामने। आला हजरत तक जब ये शेर पहुंचा तो आला हजरत जो नबी की बारगाह के ऐसे आशिक हैं, अदना दर्जे की गुस्ताखी हो तो उसके लिए भी फरमाते हैं कि उसको अपने दरमियान से ऐसे निकाल फेंको जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है। और आला हजरत के उसी नजरिए की ताईदो तर्जुमानी करते हुए जानिशीने हुजूर मुफ्ती आज़म है मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, किधर मादर बिलादर जानो मालूम पर फिदा कर दे। ये हुजूर की बारगाह के महबूब शायर, मकबूल शायर आला हजरत हैं। जब इन तक ये शेर पहुंचता है तो आला हजरत क्या फरमाते हैं कि ये शेर गलत है। शायर साहब हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ आशिके खैरुल अनाम, आप कमाल के शायर भी हैं, कमाल के आशिक भी हैं, कमाल के मुहद्दिस भी हैं। आप ही इस शेर की तस्हीह फरमा दें। आला हजरत बरजस्ता फरमाते हैं, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं खैमे, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। यानी आला हजरत ने उन दरख्तों को फरिश्तों से तशबीह दी और बारगाहे रब्बे जुल जलाल में हाजिरी का नजरिया पेश किया, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है, मेरा महबूब जो बोलता है वो अपनी तरफ से नहीं बोलता, बल्कि जुबान नबी की होती है और कलिमात अल्लाह के होते हैं। तभी आप देखें हदीस को भी वही इलाह कहा जाता है, कुरान को भी वही कहा जाता है, लेकिन फर्क यह है कि कलामुल्लाह वही जली है मिनवान अल्फाज के साथ, उसी तरीके से नबी ने दर्ज करवा दिया जैसे अल्लाह की तरफ से आया है। लेकिन जब हदीस की बारी आती है तो अल्फाज रसूलुल्लाह के होते हैं और मानी और मतालिब अल्लाह के हुआ करते हैं, इसलिए उसको हदीस का दर्जा दिया जाता है। आपको आखिरी बात जो मैंने वादा के तौर पर कहा था उसको बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। आला हजरत जब मक्का शरीफ में हाजिर थे, आप पर तरह तरह के एतराज़ात हुए। आला हजरत को यूं ही आला हजरत नहीं कह दिया गया, आपके इल्मी कारनामे बहुत अजीम हैं, उसके लिए एक दफ्तर दरकार है और मुझ जैसा नाचीज तो एक हिस्सा भी नहीं बयान कर सकता, ये हकीकत है। आला हजरत अजीमुल बरकत पर एतराज किया गया उस जमाने में जिस दौर में तुर्कियों की हुकूमत थी, सुन्नियों की हुकूमत थी, लेकिन चोरों की तरह जैसे हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश लोग तिजारत के नाम पर आए और जरखेज इलाका देखकर यहाँ जबरन काबिज हो गए और अल्लामा फजले हक खैराबादी और उन जैसे दूसरे मुजाहिदीन आज़ादी ने अपने खून को पेश करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। उसी तरीके से ये वहाबिया दयाबना भी मदीना मक्का में दाखिल हो चुके थे। आला हजरत के खिलाफ बदगुमानियां पेश की कि नबी के ताल्लुक से ऐसा वैसा अकीदा है, इल्मे गैब पर ये अकीदा है, इख्तियार के ताल्लुक से ये नजरिया है। जब आला हजरत को ये मालूम होता है काबे के साए में बैठकर हालत बुखार में चंद घंटों में बगैर किसी किताब के सहारे बहवाला एक ऐसी किताब लिखी जिसे अरब के लोग पढ़ के दंग रह गए, जिस किताब का नाम अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया है। आला हजरत ने रकम फरमाई, शरीफे मक्का ने जब पढ़ी, दीगर उलमाए अरब ने पढ़ी तो बेसाख्ता पुकार उठे कि माना अरब ने तुझे यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत, क्योंकि ऐसी फसीह अरबी कोई अजमी कैसे बोल सकता है, इस पर उन्हें ताज्जुब हुआ। यही आला हजरत है। हुजूर की बारगाह में उसी वक्त शरीफे मक्का ने कहा था आप जो इनाम चाहे मांग ले, लेकिन वाले आला हजरत जो नबी के ताल्लुक से ये अकीदा रखते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, वो कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार नबी की बारगाह में ऐसे वक्त हाजिरी चाहिए जब कोई दूसरा वहां ना हो, इजाजत मिल जाती है। आला हजरत साबिका दस्तूर के मुताबिक नाते नबी लिखना शुरू करते हैं। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। ये शेर आला हजरत ने कब कहा? जब 2 दिन हाजिरी लगाई और
अर्जी लगाई कि या रसूल अल्लाह, आपने तो बारहा अपने इस गुलाम को दीदार से बख्शा है, दीदार का शरफ अता किया है। एक बार अहमद रजा जीती जागती आंखों से आपका दीदार करना चाहता है। जब ये कहना हुआ, अब भी दीदार ना हुआ, तीसरे रोज हाजिर होते हैं बड़े ही गम के साथ। ये शेर कहते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरे बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह के नबी अपने कब्रे अनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं और जीती जागती आंखों से आला हजरत को अपना दीदार अता करते हैं। और जब आला हजरत देखते हैं तो पुकार उठते हैं, पेशे नजर वो लो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और जब इख्तियार का ये आलम देखा तो आप पुकार उठे, हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। अरे मरदूद ये मुराद की शायद खबर की है, मरदूद ये मुराद की शायद खबर की है। और उसी अकीदे को बयान करते हुए मेरे मुर्शिदे इजाजत फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मैंने खुतबा मसनूना के अंदर जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह फरमाता है अम्मा बिनिमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के नबी का दीदार है, क्योंकि अल्लाह ने उस बारगाह की अजमत हमें बताई है। कुरान में फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि ऐ महबूब शहर मक्का की कसम, शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं कि यहाँ खाने काबा है, शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं कि यहाँ चाहे जमजम है, शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं कि यहाँ हतीम है, यहाँ मिना मुज़दलिफ़ा है, बल्कि कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर कि अल्लाह फरमाता है वान ताहिल्लुम बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की कसम इसलिए कि ऐ महबूब आप इस शहर में आराम फरमा है। तभी तो हम कहते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चल रहा, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आप पाए रसूल थाम ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा ही अच्छा खिताब।